सुजन्य हन्ना उर्सुला क्लाटेन, जन्म नाम सुजन्य क्वांट, का जन्म 28 अप्रैल 1962 को हुआ था। वे जर्मन व्यापार जगत की एक प्रमुख हस्ती हैं। उनके पिता हर्बर्ट क्वांट और माता जोहाना क्वांट BMW की बड़ी हिस्सेदारियां रखने वाले प्रसिद्ध उद्योगपति थे। अप्रैल 2024 तक क्लाटेन की कुल संपत्ति का अनुमान $25.8 बिलियन है, जिससे वे न केवल जर्मनी की सबसे अमीर महिला बल्कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया की 50वीं सबसे धनी व्यक्ति हैं। क्लाटेन ने अपने माता पिता से एक बड़ी संपत्ति विरासत में प्राप्त की, जो जर्मन व्यापार समुदाय में प्रभावशाली भूमिका निभाते थे। उनके परिवार की होल्डिंग्स में विशेष रूप से BMW में बड़ी हिस्सेदारी शामिल है। विरासत के अतिरिक्त क्लाटेन ने स्वयं भी रणनीतिक निवेश किए हैं, जो दिखाते हैं कि वे व्यापार और वित्त में उनकी सूझबूझ रखती हैं। उन्होंने ऑटोमोबाइल के अलावा फार्मास्यूटिकल्स और नवीनीकृत ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में विविध निवेश किए हैं। सुजन्य क्लाटेन का जन्म बाद होमबर्ग, वेस्ट जर्मनी में हुआ था, जहां उनके परिवार के पास महत्वपूर्ण औद्योगिक हित थे। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने बिजनेस फाइनेंस में डिग्री हासिल की और अपने व्यावसायिक सफर की शुरुआत की। क्लाटेन ने शुरुआत में फ्रैंकफर्ट में यंग रूबिकैम विज्ञापन एजेंसी में काम किया, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंगहैम से मार्केटिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई की। इसके बाद लॉजन IMD बिजनेस स्कूल से MBA किया, जिसमें उन्होंने विज्ञापन में विशेषज्ञता हासिल की, जिससे उन्हें भविष्य के व्यापार कार्यों के लिए बहुमूल्य कौशल मिला। शिक्षा और अनुभव से लैस होकर क्लाटेन ने वित्त और परामर्श की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने ड्रेसनर बैंक लंदन, मैकिन्जी और म्यूनिक मिंडी तथा बैंक हाउस रोशल कोडी में काम किया। इन भूमिकाओं ने उन्हें व्यापार परिदृश्य की गहरी समझ और कौशल प्रदान किए। उनके करियर के दौरान कभी-कभी क्लाटेन ने सुसान कांट नाम से भी काम किया, शायद निजीता बनाए रखने या व्यक्तिगत और व्यावसायिक पहचान अलग रखने के उद्देश्य से। सुजन्य क्लाटेन की प्रारंभिक शिक्षा से लेकर विविध व्यावसायिक अनुभवों तक की यात्रा उनके निर्धारण, बुद्धिमत्ता और व्यावसायिक बहुमुखी प्रतिभा का परिचय देती है, जिसने उनके भविष्य की सफलता की नींव रखी। अपने पिता के निधन के बाद क्लाटेन को अल्ताना AG, एक प्रमुख फार्मास्यूटिकल और रासायनिक निर्माता में उनके पिता की 50.1% हिस्सेदारी विरासत में मिली। यह क्षण उनके करियर में एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने उन्हें इस उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका देने का मार्ग प्रशस्त किया। क्लाटेन अल्ताना के सुपरवाइजरी बोर्ड की एक प्रमुख सदस्य बनी और कंपनी को विश्व स्तरीय निगम में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके मार्गदर्शन में अल्ताना डैक्स टॉप 30 कंपनियों में शामिल हो गई, जो क्लाटेन की रणनीतिक दृष्टि और नेतृत्व क्षमता का परिचय है। MBA और अर्थशास्त्रज्ञ के रूप में अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए क्लाटेन ने अल्ताना AG को बढ़ते हुए $2.5 अरब से अधिक की वार्षिक बिक्री वाली विश्व स्तरीय कंपनी में विकसित किया। अल्ताना की एकमात्र मालिक और ऊपर अध्यक्ष के रूप में क्लाटेन कंपनी की रणनीतिक दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे अल्ताना फार्मास्यूटिकल और विशेष रासायनिक क्षेत्रों में शीर्ष खिलाड़ी बन चुका है। अल्ताना से परे क्लाटेन की निवेश पोर्टफोलियो में रणनीतिक हिस्सेदारी शामिल है, जैसे एंट्रस्ट, डिजिटल पहचान और डेटा सुरक्षा में अग्रणी, और SGL ग्रुप ON, प्रमुख कार्बन एवं ग्रेफाइट निर्माता। ये निवेश उनके नवाचार और विविधीकरण के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। 2006 में अल्ताना AG ने अपनी फार्मास्यूटिकल शाखा को $4.5 अरब में NY कॉमेट को बेच दिया, जिससे वह विशेष रसायनों पर केंद्रित हो गई। इस कदम से शेयर धारकों को बड़ी लाभ प्राप्ति हुई और कंपनी ने अपने मुख्य व्यवसाय क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत की। 2009 में क्लाटेन ने अल्ताना में बाकी सभी कंपनियों को खरीद लिया, जिससे उनकी नियंत्रण क्षमता और सुदृढ़ हुई। क्लाटेन की निवेश कंपनी एस्क्योन अल्ताना के साथ मिलकर लांडा डिजिटल प्रिंटिंग में 46% हिस्सेदारी रखती है, जो इजराइल के उद्यमी बेनी लांडा द्वारा संचालित एक डिजिटल प्रिंटिंग व नैनो टेक्नोलॉजी कंपनी है। सुजन्य क्लाटेन की रणनीतिक नेतृत्व क्षमता और निवेश कौशल न केवल अल्ताना को नई ऊंचाइयों पर ले गए, बल्कि उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देकर अपनी एक दूरदर्शी नेता और निवेशक के रूप में पहचान बनाई। अपने पिता के निधन के बाद इनको BMW में 12.5% हिस्सेदारी विरासत में मिली। 2015 में माता के निधन के बाद यह बढ़कर 19.2% हो गई। वे और उनके भाई स्टेफन क्वांट 1997 से BMW के सुपरवाइजरी बोर्ड के सदस्य भी हैं, जिससे उनकी कंपनी में गहरी भागीदारी स्थापित होती है। ऑटो उद्योग से आगे भी फैला हुआ है।
वे एसजीएल कार्बन में 8% से लगभग 25% हिस्सेदारी बढ़ाने के विकल्प रखती हैं, जो उनकी विस्तारवादी और विविध निवेश रणनीति को दर्शाता है। बीएमडब्ल्यू और एसजीएल कार्बन के सुपरवाइजरी बोर्ड में उनकी उपस्थिति उन्हें कॉरपोरेट शासन और रणनीतिक निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभाने की अनुमति देती है। उनके नेतृत्व से ये कंपनियां स्थायी वृद्धि की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। क्लाटेन की दूरदर्शिता और विवेकपूर्ण निवेश स्थायी रूप से उनके प्रभाव को बढ़ाते हुए उन्हें ऑटोमोबाइल, औद्योगिक एवं अन्य क्षेत्रों में मूल्य निर्माण की दिशा में अग्रसर करती हैं। 2007 में एआरडी द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री द साइलेंस ऑफ द क्वांट्स ने क्वांट परिवार की द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी गतिविधियों में भागीदारी उजागर की। इस फिल्म ने उन्हें नाजी शक्तियों के साथ अपने संबंधों की वजह से वैश्विक आलोचना का सामना करना पड़ा। इसके बाद 4 क्वांट परिवार के सदस्यों ने एडोल्फ हिटलर का समय समझने के लिए एक स्वतंत्र शोध परियोजना शुरू करने की घोषणा की। हालनस्लो जोसेफ के नेतृत्व में 2011 में जारी 1200 पृष्ठीय रिपोर्ट ने परिवार की गहरी नाजी गतिविधियों और गुलाम श्रमिकों के उपयोग को उजागर किया। शोध के बावजूद क्वांट परिवार को अपनी इस ऐतिहासिक भूमिका के लिए क्षतिपूर्ति, क्षमा या स्मरण नहीं प्रदान करने पर आलोचना हुई। हालांकि बीएमडब्ल्यू को रिपोर्ट में आरोपित नहीं किया गया, परिवार ने अपनी त्रुटियों को स्वीकार कर ऐतिहासिक गलतियों का सामना करने की पहल की। 1978 में सुजन्य क्लाटेन और उनकी मां जोहाना क्वांट पर अपहरण का प्रयास हुआ, जो उनके प्रभावशाली स्थिति से जुड़े जोखिमों की याद दिलाता है। सुजन्य क्लाटेन का परिचय जॉन क्लाटेन से बीएमडब्ल्यू रेगन्सबर्ग में एक इंटर्नशिप के दौरान हुआ। पहचान छिपाए रखने के कारण उन्होंने कांट नाम अपनाया। 1990 में दोनों ने किट्ज़ब्यूहेल में विवाह किया, फिर म्यूनिख में बसे और 3 बच्चों का जन्म हुआ। 2018 में उनका तलाक हो गया। सुजन्य क्लाटेन की परोपकारिता उनकी विभिन्न पहलों में स्पष्ट है। 2005 से वे टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच की यूनिवर्सिटी काउंसिल की सदस्य हैं, जिससे शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा मिलता है। 2007 में उन्हें बवेरियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। साथ ही क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन की सदस्य होने के बावजूद उसके सबसे बड़े दानदाताओं में से एक हैं। क्लाटेन की व्यक्तिगत और परोपकारात्मक गतिविधियां समाज में सार्थक योगदान देने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। शिक्षा, नागरिक भागीदारी और राजनीतिक समर्थन के जरिए उनका प्रभाव समुदाय और उससे बाहर भी पड़ता है। 2007 में सुजन्य क्लाटेन एक आपराधिक ब्लैकमेल के शिकार हुई जब स्विस नागरिक हेल्ग रुस्सैक स्गार्बी ने उनसे कथित संबंध उजागर करने की धमकी दी। यह केस व्यापक रूप से प्रकाश में स्गार्बी और उसके साथी एर्नानो बरेटा को न्याय मिला और जेल हुई। इन चुनौतियों के बावजूद सुजन्य क्लाटेन का साहस और दृढ़ता उज्जवल रूप से दिखाई देता है, जो विपरीत परिस्थितियों में मजबूती से खड़े रहने और निजी संतोष व सार्वजनिक सेवा दोनों को संतुलित करने वाला जीवन जीने का प्रतीक है।